बाबू रे कल कहाँ तक हुआ था आप लोग का? कल 3.2 एंड कर दिया था ना? देख लीजिए, बहुत आसान था चैप्टर, ज़्यादा भारी नहीं था। चलिए आज का क्वेश्चन देखिए आप लोग। 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं ना। 3.3 के बाद ये चैप्टर ही खत्म है पूरा। तो आइए देखते हैं बाबू, प्रश्नावली 3.3 कह रहा है क्वेश्चन देख लिया आप लोग ध्यान से। किसी चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4 3,-1 -1,0 1,2 और 3,-5 स्थित है, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। सुनिए, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं कर रहा है। जितना भी दिया है ना आपका भाग है, जितना भी बिंदु दिया है, क्या दिया है कि -2,4, हल्ला मत कीजिए आप लोग, सुनिए क्या दिया है वैल्यू, -2,4 और बोलिए तो 3,-1 और बोलिए -1,0 1,2 और -3,-5 स्थित है। कार्तीय तल, आप लोग कार्तीय तल जानते हैं? आप लोग को कार्तीय तल मालूम है? देखिए कह रहे हैं कि कार्तीय तल पे पहले इस बिंदु को लिखें, सबको लिखना है ना। अच्छा ये पता आपसे पूछेंगे कि इसमें x अक्ष का मान कौन है? -3 x अक्ष का मान है। आप लोग भी 8 क्लास में आपको जानना जरूरी है ना, काम करता है। फिर सुनिए, इसमें कोटि कौन है? लड़की कोटि कौन है? कोटि -3 है। कोटि -3 है। कोटि -3 है जी इसमें। कोटि कौन था पता है? कोटि दूसरा वाला होता है। पहला वाला क्या होता है? भुज। पहला वाला भुज और दूसरा वाला कोटि। याद रखिएगा, किसी भी इस तरह के ब्रैकेट में दो गो संख्या मिले आपको तो पहला वाला होता है भुज और दूसरा वाला होता है कोटि, क्योंकि एक्स अक्ष पहला वाला होता है और एक्स अक्ष वही क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और वाई अक्ष क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है बाबू का? ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। कहाँ गए वो लोग सब? चल कह रहा है ना कि इस बिंदु को दर्शाइए कार्तीय तल पे। देखिए तो आप लोग यहाँ पे बना देगा इसका फिगर, कोई आपत्ति है? देखिए कह रहा है कि इसको दर्शाइए आप, तो ले भाई हम दर्शा देते हैं, आप लोग जैसे कहिए। बाबू कोई दिक्कत है आपको? चलिए आप सबसे पहले ये देखिए ना, ये कौन अक्ष होता है? एक्स अक्ष। जो सुतल है एक्स अक्ष, जो खड़ा है वाई अक्ष। बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले इसमें ये देखो ना आप लोग, इस क्वेश्चन में देखिए आप लोग कि एक्स का सबसे अधिक मान प्लस में कितना है। इसमें देखो पूरा में देखो ध्यान से, एक्स का सबसे बड़ा मान इसमें क्या है? एक्स का सबसे बड़ा मान प्लस वाला 3 है। बहुत बढ़िया। कितना बड़ा? सबसे बड़ा क्या है? 3 है। इससे तो बड़ा देखो कोई नहीं है। प्लस में एक्स का सबसे बड़ा मान क्या है? 3 है। अब बताइए कि ये एक्स अक्ष होता है ना, इसमें प्लस ये साइड लिखाता है कि ये साइड लिखाता है? राइट साइड। चलिए तो ये कौन सी बिंदु है? इसको क्या बोलते हैं? इसको मूल बिंदु। वेरी गुड। चलिए ये तो 0 होता है, ये तो 0 होता है। हमको क्या लिखना है? 3 तक ना। आप बोले ना कि +3 तक है। जब 3 तक है, एक्स में जब 3 तक है तो हम क्या 4 तक चाहे 5 तक लिख सकते हैं? आप समझ में कैसे बोल रहे हैं? आप 3 के 3 तक ही मत लिखिए, आप 5 6 तक लिखिए, बढ़ा के लिखिए। आप लोग का काम आएगा, सीखिएगा तो इस पॉइंट को याद रखिए। देखो तो 1 2 3 4 5। एनी प्रॉब्लम? हमने क्या जाना कि x का अधिकतम मान कितना तक है? 3 तक है, 3 तक है। प्लस में सबसे बड़ा से बड़ा मान क्या है? 3 है। जब 3 है तो हम कम से कम कितना लिखेंगे? 4। बढ़ा के लिखो, लेकिन लिखे कितना है? 5। आपकी मर्जी, आप 4 तक भी लिख सकते हैं, स्पेस नहीं है तो कॉपी में। क्या कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए x में, अब देखिए x में सबसे बड़ा मान कितना है? माइनस वाला सबसे अधिक बड़ा। माइनस वाला x सबसे बड़ा कितना है? देखो इसमें माइनस में कितना है? 2 -1। देखो मतलब एक्स में माइनस वाला कम से कम 3 तक जाएगा, मतलब 3 तक है माइनस वाला। देखो मतलब इधर 3 तक लिखाएगा ना,
अब 3 तक ऑलरेडी दिया है कि -3 तक आपको ही बनाना है, तो क्या आप -3 तक लिखिएगा? कहाँ तक? 5 तक लिखिए, चाहे 4, एगो बढ़ा के लिखिए, कम से कम एगो बढ़ा के लिखिए। 3 तक है ना? देखो इसे लिखते हैं, -1 -2 -3 माइनस है। अब बताइए कौन अक्ष? तो लिखते कैसे हैं? पहले लिखेंगे x डैश x, कैसे लिखेंगे? देखो x डैश, बाबू शकील कोई प्रॉब्लम है क्या? उस x वाले में कोई प्रॉब्लम है? चलिए अब आइए y को ढूंढते हैं। ये बताइए y का सबसे प्लस वाला, y का प्लस वाला सबसे अधिक क्या है इसमें? y का प्लस वाला सबसे अधिक मान देख के बताइए बोर्ड पे। देखो ई y होता है इस सब में, दूसरा वाला y होता है, सबसे बड़ा कितना है जी? 4 है। कितना बड़ा है? 4 है। तो बताइए कि y अक्ष पे प्लस में कहाँ लिखाता है? ऊपर लिखाता है कि नीचे लिखाता है? प्लस वाला मान ऊपर लिखाता है ना ऊपर। बहुत बढ़िया। देखिए तो कहाँ तक दिया? 4 तक दिया ना, तो हम कहाँ तक लिखें? 5 तक लिखें, कम से कम 5 तक, या फिर ऊपर भी हो सकता है। 1 2 3 4 5। बाबू रे कोई दिक्कत है क्या आपको? लिख दें y डैश, हो गया ना? आगे बढ़ें। अब देखिए y का सबसे अधिक माइनस वाला कहाँ तक ले जाए? देखो कहाँ है इसमें, देखिए y का मान सबसे बड़ा माइनस वाला -6 तक। यार 5 तक है जी, तो 6 तक तो लिखना पड़ेगा ना, तब तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। इसीलिए तो कॉपी में क्या करना चाहिए, कभी भी क्या करना चाहिए, डायरेक्टली तीर का चिन्ह नहीं देना चाहिए। हम बनाते अपने हिसाब से बता रहे हैं। तीर अगर दे देगा जानते हो क्या होगा? जब तीर दे दिया, अगर तुमको लाइन बढ़ाना हो तो कैसे तू बढ़ाएगा? लाइन गड़बड़ा जाएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा? मान लो तुमको थोड़ा सा लाइन ये बढ़ाना है, हमारे पास तो बोर्ड है, हंस ले जाएंगे, अंगूरी से मिटका देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? आपके पास कलम से जब लिख दीजिएगा, एरो बना दीजिएगा, तो दिक्कत नहीं होगा आपको मिटकाने में। तो अब बताइए हमको कहाँ तक ले जाना है? -6 तक ना। देखिए ये क्या है? -1, ये क्या है? -2, ये क्या है? -3, ये क्या है? -4, ये क्या है? -5, ये क्या है? -6। दे दिए यहाँ पैरो y डैश, y डैश। चलिए अब क्या पूछता हम आपको बताते हैं। पहला बिंदु को ध्यान से देखो, कितना है बिंदु? बिंदु पहला कितना है? -2, 4, -2, 4। चलिए -2, 4, x में -2 और y में 4। चलिए x में -2 ढूंढो तो, x अक्ष में -2 ढूंढो कहाँ है? ये x अक्ष है ना, देखो x अक्ष, इसमें -2 को ढूंढो, -1 के बगल में। यहाँ पे क्या है? -2। चलिए याद हो गया हमको, याद है ना? बताइए y में 4 कहाँ है? ऊपर के नीचे? ऊपर, यहाँ पे। तो इसको मिलाना है बाबू, देखो कैसे मिलाना है, देखिए हो गया। आप कहाँ ले जाएंगे? 4 में, हो गया ना? यहाँ पे लिख देगा, ये बिंदु पे लिख देगा, यहाँ पर कितना आया है? -2, 4। नहीं दर्शन आएगा इसे। आगे बढ़ते हैं। ये कितना है? 3, -1। x में 3 कहाँ है? ये है। अब y में कितना है? -1। ऊपर के नीचे? नीचे, यहीं तक ना? हो गया। यहाँ पे लिख देगा 3, -1। आगे बढ़िए। -1, 0। हाँ यही आप लोग को सीखना है, ई पॉइंट को, जीरो वाला आपको जरूर सीखना है। चलिए x में कितना है? -1। चलो x में -1, कह रहा है 0 में कितना है? सॉरी y में कितना है? 0। तो याद रखिए। अब बताइए x में तो हम -1 देख लिए, y में 0 कहाँ मिलेगा? ऊपर के नीचे के दाएं के बाएं कहाँ मिलेगा जी? बीच में है। मतलब देखिए समझिए बात को, 0 है जीगन है, 0 जीगन है, तो हमें जीगन बिंदु रखेंगे भाई। बात समझिए क्या करें? देखो यहाँ पे 0 है ना, तो लो वही तो बतिया है। 0 के लिए टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे बिंदु पकड़ देना हम यहाँ पे। यही क्या हो गया आपका? -1, 0। अब 0 के लिए बढ़िएगा कहाँ? 0 के लिए कहाँ बढ़िएगा? क्या दिक्कत? पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा, देखो तो क्लियर बोर्ड देखो, बोर्ड तो साफ लिखो था ना गुरु, चेहरा मत देखो मेरा, तो मेरा लिखावट देखो, पढ़ने लायक है कि नहीं, पढ़ सकता है कि नहीं प्रश्नावली, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझते हैं फिर से। हमको क्या दर्शाना है? -1, 0, -1,
जीरो। तो x पे -1 जीरो के लिए कहीं बढ़िएगा ही नहीं, जीरो के लिए कहाँ बढ़िएगा, कहीं नहीं बढ़िएगा, तो वहीं के वहीं रह जाएगा। कितना हो गया आपका -1 कमाइए जीरो, हो गया ना। देखो यही बिंदु है -1 0 ऑलरेडी। आगे बढ़ो, कह रहा है मेरे भाई मेरे कह रहा है 1,2 1,2। अच्छा -1,0 है ना बुक में, देखा है तू लोग? हाँ है। चलिए 1,2 कौन होगा, देखो तो x में 1 और y में 2, यहाँ पर हो जाएगा का 1,2। अब आगे बढ़ो, -3 को -5 कहाँ है, टप टप दर्शाओ, -3 को -5, x में -3 और y -5। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप सुनिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। जो क्वेश्चन में कह रहा है आपको आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके, क्या हमने स्थान को निर्धारण कर दिया, क्या हमने स्थान को निर्धारित कर दिया, कर दे निर्धारित ना, स्थान को स्टेबल कर दिया कि नहीं कर दिया। अब कह रहा है स्टेबल करने के बाद कि अपने उत्तर करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। अब बताइए हमको, ध्यान से सुनिए आप लोग। कह रहा उत्तर सत्यापित कीजिए कि कौन से भाग में है। अब बताओ ये कौन सा भाग में है, प्लस प्लस यानी कि प्रथम चतुर्थांश में है, कोची में है, पहला चतुर्थांश में है। ये कोची में है, दूसरा चतुर्थांश में। ये कोची में है, ये कोची में है, बस यही लिखना है आपको। अच्छा ये कोची में है -1,0, हमको भी समझ में नहीं आ रहा क्या, -1,0 क्या होनी चाहिए, दूसरा क्या होगा, देखो तो देखो दूसरा। अरे पूछो कैसे, हम चिन्हवा याद कर लिए हैं, माइनस एगो है एगो प्लस है, दूसरा होगा। माइनस कितना है ना समझे कचोरी जी, दिखाओ तो एक सेकंड, बात को समझ पाएंगे हम। -1 ऋण x अक्ष पर स्थित है बिंदु। हम समझ पाए। देखो देखो दिक्कत क्या है इसमें, दिक्कत जानते हैं क्या है इसमें, दिक्कत जानते हैं क्या है, क्योंकि हम पूरा अथी नहीं हो पा रहे हैं कि मेरा ये जो बिंदु है कहाँ है, इसमें है कि इसमें, हम कहाँ कहें कहाँ है, क्या कहें। अगर आप बताइए ये -0 में आपको 0 में कुछ अंतर लगता है क्या, -0 में कुछ नहीं है, ये भी क्या है 0, जितना ई भी है उतना ही दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो 0 तो प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। तो अब बताओ अगर हम 0 और माइनस लेके चल कहते हैं कि माइनस है, तब तो ये तीसरा में आ जाएगा, अभी दूसरा में है, इसलिए उस पर डाउट है, क्योंकि रेखा पे ना है, ऑलरेडी किस पे है, रेखा पे है, अक्ष पे है। चलिए अब देखो शुरू से लिखते हैं, बताओ ये पहले बताओ, -2,4 किसमें है, -2,4 प्रथम सॉरी द्वितीय चतुर्थांश में है। बाबू कोई दिक्कत है आपको? देखो सिंपल तरीका आप लोग बताते हैं, हम सिंपल एकदम फंडामेंटल तरीका, ये हम इतना लाफा शूटिंग करते ही नहीं, लाफा शूटिंग करना आपको जरूरत ही नहीं था, हम आपको सिंपल तरीका सिखा दिए। प्लस प्लस नहीं, प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होता है, पहला में। ये बताओ ये कोची है, माइनस है प्लस है, कोची में है, एगो माइनस एगो प्लस है, तो बताओ माइनस प्लस कौन होता है, दूसरा होता है। ये बताओ प्लस एगो माइनस कोची होता है, चतुर्थ चतुर्थांश। ये छोड़ो, ये दोनों प्लस प्लस है, कोची में है, पहला, दोनों माइनस में, कोची में है, तीसरा में। दे दिए आप लोग, हाँ दे दीजिए। कहाँ पे है, कोई ले गया है क्या भाई, वो नहीं है वहाँ पे, हाँ पूछे तो लोग, उसमें कैसे होगा भाई, कोई लेके चला गया है। कौन कौन आया, कौन कौन आया है, बाबू रे लड़की, बात समझ गए आप लोग हम क्या बोल रहे हैं। आपको इतना बनाने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन कहा है
कि कार्तीय तल बनाइए, उसमें लिखा है कि कार्तीय तल बनाइए, स्थान को निर्धारित कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। नहीं तो हमको क्या जरूरत है इतना मेहनत करने के लिए, सिंपल ना ठोक देते हैं। माइनस प्लस दूसरा, प्लस माइनस चौथा, माइनस प्लस दूसरा, प्लस प्लस पहला, माइनस माइनस तीसरा, काम खत्म। उतना का शूटिंग बतियाना है, लिखवा दिए रूल्स आप लोग को, बेसिक पढ़ा दिए, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो जो नहीं पढ़ा है। ये बताइए 3, -1 यानी प्लस माइनस कौची में है, चतुर्थ, कौची में है, चतुर्थ, चतुर्थांश। प्रत्येक भाग का नाम है तो ना क्या है, चतुर्थांश। बताइए इसको, ये क्या है, ऋण, क्या है, ऋण कैसे दिखाता है जी हिंदू, ऋण एक अक्ष, एक कितना है, 1,2, बताओ बाबू 1,2 कौची में है, प्लस प्लस में है ना, तो पहला में है, उसमें देखो कितना, कौन का नाम दिखाई दे रहा है आपको, पहले का नाम दिखाई दे रहा है, तो प्रथम। याद रखिएगा बाबू रे, एग्जाम में पूछता है, 10th क्लास के बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, फिर से बता रहे हैं आपको, आप जाके पेपर उठा के देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, 1-2 गो क्वेश्चन पूछता है कि कौन चतुर्थांश में है, हर बार पूछा है, आप लोग विश्वास नहीं तो जाके बुक उठा के देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, हमेशा पूछता है ये वाला क्वेश्चन। है देगा इसे, -5 को -8 किस चतुर्थांश में है, ऑप्शन देगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो आपको मालूम होगा तो मार के निकल जाइएगा आगे। 9th में बेसिक करना कंसेप्ट, तब 10th एकदम एकदम टॉप मारना है, तो थोड़ा बहुत इसका बेसिक चीज जानकारी आपको रखना चाहिए। कोई दिक्कत है, इस सब आंसर लिख दिए कि ना लिख दिए, एक और बच गया, इसमें क्या है, क्या दिक्कत है, इसको उतार लीजिए आप लोग थोड़ा। पहला आप लोग खत्म हो गया ना, आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, अक्षों पर दूरी का, अक्षों पर, अक्ष, अक्ष समझते हो तू लोग ना, एक अक्ष, वाई अक्ष क्या है, अक्ष है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदु को तल पर आलेखित कीजिए। कहा था क्लियर कर रहा है, क्या कर रहा है कि तल पे आलेखित कीजिए, माने पुनः फिर से हमको ऐसा ही आलेख बनाना पड़ेगा, फिर से दर्शाना पड़ेगा। देखिए क्या दिया है आपका, बिंदु क्या दिया है, हम लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन का देखिए बाबू, बिंदु क्या दिया है, समझिएगा। कोई दिक्कत है शकील बाबूरे, बताइए तो कितना दिया बाबू, -2 8, और बतलाइए 7, और बतलाइए 1/, चलिए आप समझते हैं, अगर इसको अगर आपको बिंदु बनाना होगा, इसको अगर बिंदु बनाना तो कैसे बनाइएगा, बिंदु बनाना तो कैसे बनाइएगा, -2,8, अरे बिंदु बन जाएगा, देखिए तो बिंदु वही ना होगा, क्या होगा, x में कितना होता है -2, y में 8, और बताइए x में 7, और बताइए, और बताइए, और बताइए, फिर से दर्श, क्या बाबू 3 क्या, मिटा दें, ठीक है, चलिए आइए तालिका बनाते हैं हम लोग। बाबू रे, x में कहाँ तक है देख लो, y में 8 तक गया है, 8 तक गया है, x में 3 तक गया है, देखिए x में कहाँ तक गया है, 3 तक, y में 8 तक गया है, प्लस में माइनस में कहाँ तक गया है, -2 तक, सिंपल है, मतलब हमको, ए बाबू समझिएगा, यहीं से आप लोग आइडिया लगा लीजिए कि हमको किसका कौन सा अक्ष बढ़ाना है। यहाँ पर देखो x का मान मैक्सिमम कितना है, 3 है, मैक्सिमम कितना है, 3 है, तो सिंपल ही छोटा भी हो जाएगा तो हो जाएगा, है ना, छोटा भी होगा तो माइनस में देखो तो कितना है x का, 2 तक है,
चलिए देखिए ध्यान से, बाबू देखो तो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? प्लस में कहाँ तक है बाबू? वाई माइनस में कम है ना? आ रहा है? कोई दिक्कत? देखो पहले ही तुम सोच के देखो माइंड क्या लगाए हैं। पहले ही हम प्लस वाला वाई बड़ा कर दिए, जान तो क्या है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 8 तक का है तो 9 तक हमको ले जाना है, ले जाना है ना। देखो वाई का मान 8 है, 8 है ना मैक्सिमम। तो पहले एक्स का मान और एक्स का मान कहाँ तक है मैक्सिमम प्लस वाला? 3 तक है। चलिए एक, थोड़ा सा फर्क रखना, 2 3, कहाँ तक लिखे? 4 तक लिखेंगे। आगे बढ़िए, बताइए एक्स में माइनस तक कहाँ है? -2 तक, तो कहाँ तक लिखे? अब आगे बढ़िए, प्लस में वाई का मान कहाँ तक है? 8 तक, तो कहाँ तक लिखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए माइनस में कहाँ तक है वाई का? देख लो, देखो कहाँ दिया है, देखो छोटा कहीं का कहाँ दिया है, 1.25। उसके लिए ग्राफ रहेगा ना तो ग्राफों में गिन लेगा तू लोग, लेकिन ऐसे अनुमान, एक अनुमान लगा के आपको दर्शाना है। तो वाई में कहाँ तक है अधिकतम? -1.25 तक है ना बस ना, यानी 3 तक लिखे हम लोग, 3 तक, -1 2 तक लिख दें। ठीक कह रहा है तू, हो गया ना? चलो दर्शा बाबू, दर्शा लड़की दर्शाइए आप लोग। पहला क्या है? -2,8 कहाँ है? -2,8 -2 आई कहाँ है? 8 यहीं पे है का? चलिए हो गया ना, गो लिख देगा यहाँ पे -2,8 -2,8। आगे बढ़ो, -1,7 कहाँ है? -1,7 -1 और 7 कहाँ है? लिख दे यहाँ पे, कोई दिक्कत है? आगे बढ़िए, 0, -1.25 कहाँ लिखे बताइए आप लोग, इसको बताइए। वाई पर कितना है? -1.25। वाई कौन है? ये है 1.25। अच्छा ये बताइए, अगर हम यहाँ लिखते हैं बीच में एकदम बिंदु 1 और 2 अगर बीच में लिखते, इसका मतलब कितना आप लिख रहे हैं? 1 2 के बीच में क्या मिलेगा? 50 मिलेगा। 1.5 रुपये मिलेगा, 1.5 रुपया ना। तो अब बताइए, अगर हम बीच में लिखते इसका मतलब हम कहाँ लिख रहे हैं? 1.50। हमको लिखना क्या है? तो थोड़ा सा ऊपर है ना, जाए कि नीचे जाए? ऊपर, थोड़ा सा जाए ना ऊपर, तब ना होगा 25 पैसा। तो हम यहाँ पर हो गया आधा, लेकिन आधा हमको नहीं लेना, 25 से पैसा लेना है। कोई दिक्कत है? देखो वाई, वाई का हो गया, एक्स में कितना है? 0, तो वहीं को वहीं रह जाएगा, वहीं को वहीं रहेगा वो। सॉरी 0, हो गया ना? अब कुछ है का? हाँ यार, 1 3 है, क्या है? 1 3, एक्स में 1 वाई में 3, एक्स में 1 वाई में 3, हो गया? लिख देना 1,3। और बोलिए 3,-1 3, ये हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताना था क्या? कह रहा है कि तल ऐसे यहाँ लेख खींच के बना के दिखाएं, हमको दिखा दिए, हमको क्या टेंशन है। ये आप लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। ये चैप्टर का हो गया बाबू? इंड। समाप्त हुआ। कोई आपत्ति है? उतारिए।